हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू लीगल एज बाय टॉप रैंकर्स। और आज हम एपिसोड नंबर 5 पर हैं, दैट इज एनएलआईयू भोपाल स्कॉलरशिप गाइडलाइंस। स्टूडेंट्स, हम जो सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं जिसका नाम है टॉप 10 एनएलयूज ऑफ इंडिया स्कॉलरशिप गाइडलाइंस, उस सीरीज से आपको आई होप बेनिफिट मिले। एंड सो मेनी स्टूडेंट्स रेज अ लॉट ऑफ क्वेरीज आल्सो इन द कमेंट बॉक्स। एंड आपने एनएलयू दिल्ली की भी रिक्वेस्ट की है, विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, विच आई विल ब्रिंग अप। So let's start our today's episode NLIU Bhopal Scholarship Guidelines. जैसा कि आप जानते ही हैं कि Legal Edge by Top Rankers is in Bhopal and we have lot of alumni around us who have given us a lot of knowledge in real कि वहाँ पर scholarship मिलती है या नहीं. So this video is going to be very relevant for you if you are going to target NLIU Bhopal. Let's start our video. Welcome back, and yes, I am Priyanka Dudani, senior mentor at Legal Edge by Top Rankers, in which you all are studying, and you all CLAT aspirants. I wish you all the best for the coming examinations. पढ़ाई करो, मेहनत करो, and admission लो, and scholarship facilities भी avail करो. So let's start our session. So बच्चों, सबसे पहली बात जो NLIU भोपाल है, NLIU भोपाल में इफ यू वांट टू नो द फी, तो यहाँ पर जो ट्यूशन फी है दैट इज 1,46,000। बट कुछ बच्चे इसे अफोर्ड कर पाते हैं, अगेन कुछ बच्चे नहीं कर पाते, सो उनके लिए ये वीडियो सीरीज है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ भोपाल अपनी जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है दैट इज मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप, वो केवल 2 ही बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं। इसलिए यूजुअली एनएलआईयू भोपाल के जो बच्चे हैं वो स्टेट स्कॉलरशिप्स ही लेते हैं या फिर सेंट्रल स्कॉलरशिप्स लेते हैं जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। और एनएलआईयू भोपाल में स्कॉलरशिप्स बाय आदित्य बिरला ग्रुप भी एप्लीकेबल नहीं है, जो कि बाकी एनएलयूज में थी। ओके बच्चों, हाँ जीएनएलयू में है जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है, तो आदित्य बिरला स्कॉलरशिप यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। सो देखते हैं कि एनएलआईयू भोपाल में कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स है और उन्हें अवेल करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। सो बच्चों, सबसे पहली बात, द नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ भोपाल फुल ट्यूशन फी वेवर एंड स्कॉलरशिप्स के बारे में। NLIU seeks to encourage meritorious students with a belief that money should not be a roadblock for meritorious students with the limited means. To realize this objective, the university has instituted the following scholarship. अब ध्यान से देखना आप बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा है, टू मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप, वन इन द मेमोरी ऑफ लेट जस्टिस JS वर्मा जी एंड द अदर इन द नेम ऑफ यूनिवर्सिटी। यानी केवल 2 ही स्कॉलरशिप मिलेंगी, यहाँ पर 2 ही बच्चों को मिलेंगी। या तो आप 12th के बाद ले सकते हो और आपको हर बार रिन्यूअल करवाना पड़ता है। अब बच्चों यहाँ पर स्कॉलरशिप की डिटेल्स क्या क्या है। द स्कॉलरशिप कवर फुल ट्यूशन फी वेवर, यानी जो आपकी ट्यूशन फी है 1,46,000 अभी करंट में जो है दैट विल वेव ऑफ। और उसके अलावा for the entire duration of the course, in the first year of the course, the scholarships are awarded to the NLU students securing highest marks in CLAT। यानी कि यहाँ पे इस वेबसाइट ब्रोशर में लिखा है कि जो पहला साल है, यानी आपके एनएलयू का पहला साल, उसमें जो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी दैट विल बी बेस्ड ऑन योर क्लैट स्कोर। आपका जो मेरिट चेक होगा दैट विल बी बेस्ड ऑन द क्लैट स्कोर। ओके, इसके बाद नेक्स्ट लिखा है the NLU students securing highest marks in CLAT। फिर लिखा है from second year to the 5th year, the scholarships are awarded to the students securing highest marks without repeat in the NLU examination of the first year, second year, third year, fourth year। यानी फर्दर आपके जो कॉलेज के ईयर में जो एग्जाम्स होते हैं, ईयरली एग्जाम्स होते हैं, उसमें अगर आपकी मेरिट है तो आपको फर्दर स्कॉलरशिप मिलेगी। टू बी एलिजिबल फॉर दिस स्कॉलरशिप, यहाँ पर आपका सिर्फ मेरिट में होना सफिशिएंट नहीं है, ये भी देखा जाएगा कि स्टूडेंट की फैमिली इनकम कितनी है, पेरेंटल इनकम कितनी है, ताकि उन बच्चों को एक्चुअली फाइनेंशियल, जिनको फाइनेंशियल नीड हो, उनको एक्चुअली स्कॉलरशिप मिल सके। तो यूनिवर्सिटी में केवल 2 ही स्कॉलरशिप है, इसलिए बहुत ही कम बच्चे इसके लिए अप्लाई करते हैं, बिकॉज दे नो कि फैमिली इनकम का एक ग्रुप होता होगा कि इसी स्लैब में आपकी फैमिली इनकम आनी चाहिए, और उसके साथ साथ मेरिट again an important criteria, and only 2 scholarships. So that's why NLU Bhopal students avail this also, and as well as apply for state scholarships also. A lot of alumni of NLU Bhopal are present at Legal Edge by Top Rankers, which is situated in Bhopal, the hybrid center. So उसमें बहुत सारे जो alumni हैं वो teachers भी हैं, mentors भी हैं। So उनसे जब मैंने बात की, so they told कि उन्होंने जब एडमिशन लिया था,
सो दैट वाज बेस्ड ऑन द स्टेट स्कॉलरशिप ओनली। और एक दो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कैंडिडेट्स थे, उन्होंने बोला कि उन्होंने सेंट्रल स्कॉलरशिप स्कीम जो होती है ना पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए, वहां पे जाके उन्होंने अप्लाई किया था और उन्हें वो स्कॉलरशिप मिली। सो आप लोग इस स्कॉलरशिप पे ज्यादा रिलाई नहीं कर सकते क्योंकि दो ही बच्चों को मिलती है, और आप बाकी स्कॉलरशिप्स पे रिलाई कर सकते हो। ओके, सो ये डिटेल है पूरी फॉर द यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप। अब बच्चों, अगर आपको यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, लेट अस सी। ओके, नाउ लेट अस सी कि इस स्कॉलरशिप का नाम क्या है। दिस नेम इज मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप। अब ये स्कॉलरशिप का मतलब क्या है, लेट अस अंडरस्टैंड मेरिट। सो द वर्ड मेरिट डिनोट्स रैंक स्कोर्ड इन द क्लैट एग्जामिनेशन, यानी आपके क्लैट का स्कोर होना चाहिए, जो ज्यादा होगा, जिसका स्कोर ज्यादा होगा उसे स्कॉलरशिप मिलेगी, मतलब रैंक आपकी देखी जाएगी। फिर उसके बाद मीन्स, द वर्ड मीन्स डिनोट्स एनुअल इनकम ऑफ पेरेंट्स गार्जियन शैल नॉट एक्सीड अ स्पेसिफिक लिमिट प्रिस्क्राइब्ड बाय द यूनिवर्सिटी रूल्स। अगर आप 2020 की नोटिफिकेशन देखोगे इस स्कॉलरशिप गाइडलाइन की, तो उन्होंने बोला था कि अगर पेरेंटल इनकम 7,50,000 तक है ईयरली या उससे कम है तो ही आप मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप ले सकते हो। दैट टू इज एलिजिबल फॉर ओनली 2 कैंडिडेट्स। ओके बच्चों, सो दिस इज द एंटायर डिटेल ऑफ मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप। अब आपको इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। सो देयर इज अ स्पेसिफिक ईमेल आईडी ऑफ द यूनिवर्सिटी, दैट इज registrar@nliu.ac.in। सो ये वाली जो आपकी स्कॉलरशिप है, आपको अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे ईमेल कर सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट, as you can see the notice, this is actually not a notice, this is the screenshot of a notification which came for applying for scholarships at NLIU Bhopal। so बच्चों, आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है डिटेल्स। स्कॉलरशिप कवर्स वेवर ऑफ एनुअल ट्यूशन फी। तब 2020 में फीस जो थी वो 1,09,000 थी, ठीक है। तो अभी यहाँ पर 1,09,000 थी, सॉरी। तो अभी यहाँ पर जो अभी करंट ईयर की फीस है दैट इज 1,46,000। तो सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फी कवर होती है, जो बाकी फीस होती है जैसे हॉस्टल चार्जेस वो सब कवर नहीं होता, ठीक है। तो साफ साफ उन्होंने मेंशन किया है स्कॉलरशिप कवर्स वेवर ऑफ एनुअल ट्यूशन फी ओनली, ठीक है। द अदर सब हेड्स ऑफ फी हॉस्टल चार्जेस आर टू बी कंपल्सरली borne बाय स्टूडेंट्स ओनली, ठीक है। फिर वही सब चीजें हैं कि आपको एप्लीकेशन देनी है, एक डेडलाइन होगी, लिमिट है, इनकम लिमिट, वो सब देखा जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्टली, कौन कौन से सर्टिफिकेट्स हैं जो रिक्वायर्ड है, कॉपी ऑफ क्लास 10th एंड 12th मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट्स, ठीक है। फिर उसके बाद प्रूफ ऑफ एनुअल इनकम इशूड बाय तहसीलदार, एसडीएम और एम्प्लॉयर। फिर उसके बाद कॉपी ऑफ क्लैट 2023 रैंक, जो आप बच्चे एडमिशन लिए हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, तो आपकी 2023 की जो रैंक है उसका सर्टिफिकेट आपका लगेगा। फिर उसके बाद आईटीआर ऑफ द रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप में आपको लगेंगे। आप सब सोच रहे होंगे मैम बस दो स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप, यस बेटा, आप कुछ नहीं कर सकते, यूनिवर्सिटी के रूल्स हैं। सो ओनली 2 स्टूडेंट्स आर अवॉर्डेड स्कॉलरशिप इन दिस कैटेगरी। यूजुअली वो बच्चे सिलेक्ट होते हैं जो बहुत ज्यादा पढ़ने में अच्छे हो बट फाइनेंशियली बहुत वीक हो एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हो। ओके, अब अगर आप इस क्राइटेरिया में फॉल नहीं करते हो तो आपके लिए ऑब्वियसली मध्य प्रदेश सरकार की स्टेट स्कॉलरशिप्स है जो कि बहुत अच्छे से फंक्शन कर रही है और बाकायदा बच्चों को मिल भी रही है। मैं आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स दिखाना चाहती हूँ जिससे आपको भरोसा हो कि एक्चुअली में स्कॉलरशिप्स अवार्ड मिल रहे हैं। ओके, नाउ नेक्स्टली, जो स्टैटिस्टिक्स मैं आपको दिखाना चाहती हूँ दैट इज दिस। एक स्कॉलरशिप का नाम है, स्कॉलरशिप स्कीम का नाम है जिसके बारे में हम समझेंगे, बट पहले आप देखो कि उस स्कॉलरशिप में उसका नाम क्या है, जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना, ठीक है। यहाँ पे टोटल एप्लीकेशंस जो आई थी वो थी 14547, ठीक है। एप्लीकेशंस जो एलिजिबिलिटी के लिए, मतलब जो एलिजिबल थे एप्लीकेंट्स और जो सिलेक्ट हुए सैंक्शन के लिए, वो थे 13,207 बच्चे, ठीक है। और एप्लीकेशन सैंक्शनड वो थे 12,748 बच्चे। तो इतने बच्चों को स्कॉलरशिप मिली है। और आपने ये भी सुना होगा कि लैपटॉप, स्कूटी एंड मध्य प्रदेश सरकार ये सब चीजें बच्चों के लिए लेके आती है जो मेरिटोरियस हो, जो अच्छा पढ़ते हो, ठीक है। तो दैट्स व्हाई एमपी स्टेट स्कॉलरशिप स्कीम्स आर वेरी नाइस एंड यू कैन अप्लाई इन दिस। सो सबसे पहले तो
मध्य प्रदेश का जो स्कॉलरशिप पोर्टल है दैट इज चेंज्ड, इट इज नाउ 2.0, एमपी स्कॉलरशिप पोर्टल 2.0, यू हैव टू टाइप ऑन गूगल, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाली स्कॉलरशिप में आपको स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टल है मध्य प्रदेश का, ठीक है, इस पे जाना है। then you will see that the following scholarships are available for all the students, okay। तो पहली स्कॉलरशिप है मुख्यमंत्री जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना, दूसरी है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर ओबीसी स्टूडेंट्स, तीसरी है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर एससी स्टूडेंट्स, चौथी है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर एसटी स्टूडेंट्स, फिर वन स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम विच इज वेरी नाइस एंड एक्चुअली द स्टूडेंट्स हैव अवेल्ड द बेनिफिट ऑफ इट रिसेंटली, तो वो है मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना MMVY एंड दिस इज द बेस्ट अमोंग ऑल, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है प्रतिभा किरण स्कॉलरशिप योजना, दिस इज फॉर गर्ल्स, ओके। नाउ you can also check this has also some benefits regarding this, but प्रतिभा किरण स्कॉलरशिप योजना का जो अमाउंट मिलता है स्कॉलरशिप का बहुत कम है, this is basically to those girl children who are meritorious and this is the amount is very less, like 500 rupees per month, okay। So likewise this scholarship has very less amount, okay, so that's why people don't avail this scholarship. Usually all the students of MP go for these two. The first is Mukhyamantri Jan Kalyan Shiksha Protsahan Yojana. This is for those students whose parents are in the Shram work. In Hindi it is written कि श्रम विभाग से जिनके parents belong करते हैं. Okay, I'll tell you everything about this. Then the second one is Medhavi Vidyarthi Yojana. So let's study completely about these two. Okay बच्चों. Now nextly, first of all, while availing any kind of a scholarship on MP state portal, you have to understand that you need these 4 documents. The first one is Aadhaar card, सबके पास होता ही है। Second, composite ID, this आपको ये पता करना पड़ेगा आपके पास है या नहीं, बनवाना पड़ेगा। Then high school mark sheet, your 12th mark sheet will be applicable here. Then digital caste certificate, from which caste you belong, SC, ST, OBC. If you belong from unreserved category, तो वहां पे ऑप्शन होता है सिलेक्ट करने का फॉर्म में, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी है, इसके अलावा भी कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, आई विल टेल यू, ओके। नाउ द फर्स्ट स्कीम विच वी आर टारगेटिंग इज मुख्यमंत्री जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना। नाउ यू माइट बी थिंकिंग मैम ये आपने हिंदी में क्यों बताया है, क्योंकि एक्चुअल जो वेबसाइट है ना बच्चों उसमें हिंदी में ही लिखा है, बिकॉज ये जिन बच्चों के लिए है दे नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस फैसिलिटी इज अवेलेबल फॉर देम। सो मुख्यमंत्री जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। मुख्यमंत्री जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना के माध्यम से मध्य प्रदेश के उन विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी जिनके माता या पिता मध्य प्रदेश शासन के श्रम विभाग में असंगठित कामगार के रूप में पंजीकृत है। यानी कि जो लेबरर्स ग्रुप होता है ना, अगर आपके पेरेंट्स वहां काम करते हैं तो आपके लिए स्कॉलरशिप है। सो देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स अक्रॉस इंडिया जिनके पेरेंट्स श्रम विभाग में पंजीकृत हैं, ओके। सो यू कैन अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप। अब यहाँ पे आप ग्रेजुएशन है ना, डिप्लोमास, इनके लिए आप स्कॉलरशिप ले सकते हो इन कोर्सेज के लिए, एंड ऑब्वियसली NLUs आर कवर्ड। अब उसके बाद आपके इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कैसे करना है, उसके पहले सबसे पहले तो योजना का नाम मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, किसने ये स्कॉलरशिप चालू की, MP गवर्नमेंट। फिर उसके बाद टू होम इट इज एप्लीकेबल, ओनली द रेसिडेंट्स ऑफ मध्य प्रदेश, ओके। नाउ ये उन बच्चों के लिए है जिनके पेरेंट्स श्रम विभाग में काम करते हैं। फिर ये वेबसाइट है ऑफिशियल scholarship.portal.mp.nic.in, ये 2023 के लिए वैलिड है और आगे भी साल के लिए होगी, और इसकी एप्लीकेशन ऑनलाइन होती है, ठीक है। नेक्स्टली विच यू नीड टू चेक इस, ये एप्लीकेंट्स मैंने आपको बताए थे, तो आपको इसके लिए अप्लाई कैसे करना है, गो टू द पोर्टल, सिंपल, एंड फिल द एप्लीकेशन फॉर्म व्हेन इट इज आउट, ओके। नाउ द डॉक्यूमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड आर आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, बैंक खाता एंड राशन कार्ड, ठीक है। तो बच्चों ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लगेंगे, ओके। नाउ कमिंग टू the most important scholarship which is applicable for all students across Madhya Pradesh,
who live in Madhya Pradesh and are the residents of MP, and they can target not only in NLU Bhopal but the other NLUs as well, और उनको ये scholarship मिलेगी. And it is very good scholarship, that is मध्य प्रदेश मेधावी मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना. I have told about this scholarship before also, but please note once again, this is only for Madhya Pradesh residents. Okay? अगर आप बाहर के स्टूडेंट हैं और एनएलयू भोपाल को टारगेट कर रहे हैं, दिस इज नॉट फॉर यू. आप अपने स्टेट पोर्टल पे जाइए और चेक करिए कि क्या ऐसी कोई स्कॉलरशिप अवेलेबल है जो आपको एमपी के लिए इनसाइट्स प्रोवाइड कर सके और यहाँ एनएलयू भोपाल में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप दे सके. So you always have to check just one website for each and every scholarship detail provided by government, that is scholarship.gov.in, and trust me, अगर आपने अच्छे से रिसर्च की, you will get it. Okay, now nextly, इस स्कॉलरशिप के लिए सबसे पहले तो हमें कुछ चीजें समझनी पड़ेगी. सबसे पहला क्वेश्चन जो बच्चे मुझसे पूछते हैं, मैम एनएलयूज में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप अवेलेबल मिलेगी क्या? तो यस, law studies, the fees payable to the students of course after class 12th for admission into national law universities and Delhi University through CLAT or self conducted examination, यानी अगर आप एलिट का एग्जाम दे रहे हो या फिर दूसरे कोई एग्जाम्स दे रहे हो जो सेल्फ उनके यूनिवर्सिटी के खुद के एग्जाम्स होते हैं, तो यस, ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट आपको इसकी पढ़ाई करने के लिए पैसे देगी, स्कॉलरशिप आपको मिलेगी. ओके, नाउ नेक्स्टली, कितनी फीस आपकी वेव होगी, क्या आपका अमाउंट वेव होगा? सो फुल फीस एंड ग्रांट्स विल बी रिसीव्ड फॉर टेकिंग द एडमिशन टू गवर्नमेंट कॉलेजेस और 1.50 lakh for taking admission into non-government college or the actual tuition fee whichever is less. अब अप्लाई कैसे करना है बच्चों? ये आपकी वेबसाइट है mptech.edu.org. यहाँ पे आप जाना, फॉर्म होगा, एप्लीकेशन फॉर्म, और अप्लाई करना. ओके, नाउ नेक्स्टली, इस स्कॉलरशिप की कुछ डिटेल्स. अंडर दिस स्कीम, स्टूडेंट्स हु हैव सिक्योर्ड 70% और मोर मार्क्स इन द 12th एग्जामिनेशन, अगर आपके 12वीं में यानी 12th ग्रेड में 70 से ऊपर मार्क्स हैं, कंडक्टेड बाय बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, और 85% और मोर मार्क्स इन 12th बोर्ड एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड. सपोज आप एमपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आपके 70 से ऊपर नंबर आने चाहिए. अगर आप सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के हो तो आपके 85 से ऊपर मार्क्स आने चाहिए, तो ही आप अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल. ठीक है, इसलिए हम लोग बोलते हैं ऑल द मेंटर्स 12th की भी पढ़ाई करो ताकि ये सब फैसिलिटीज मिल सके. ओके, नाउ एलिजिबिलिटी, स्टूडेंट शुड बी रेसिडेंट ऑफ मध्य प्रदेश. आप एमपी के रेसिडेंट होने चाहिए. रेसिडेंट का मतलब होता है एमपी में रहने चाहिए आप. ठीक है, सिटीजनशिप और रेसिडेंटशिप दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं बच्चों, तो रेसिडेंट की बात हो रही है. ठीक है, नाउ एंड द इनकम ऑफ द फादर और द गार्जियन शुड बी less than rupees 6 lakh. Now students who have secured 70% marks, वही same criteria है, and 85% more marks will be eligible. तो सबसे पहले तो इनकम क्राइटेरिया देख लो, 6 लाख से कम इनकम होनी चाहिए और 70% से ऊपर होनी चाहिए अगर आप स्टेट बोर्ड से हो तो, और सीबीएसई आईसीएसई से हो तो 85 से ऊपर होना चाहिए परसेंट आपके. ओके, सो these are all the benefits. आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आया. ओके, जो पहले मैंने पढ़ाया वो था आपको उस स्कॉलरशिप के बारे में जिनके पेरेंट्स श्रम विभाग से हैं. ठीक है, दूसरा मैंने आपको जो प्रतिभा स्कॉलरशिप के बारे में बताया, दैट इज ओनली फॉर गर्ल्स और इसमें अमाउंट बहुत कम मिलता है. ठीक है, और तीसरा है ये मेधावी विद्यार्थी योजना. सो यहाँ पर आप कहीं भी किसी भी कास्ट के हो, ठीक है, और पर आप सिर्फ एमपी के रेसिडेंट हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो. इसमें इनकम लिमिट है 6 लाख और परसेंटेज क्राइटेरिया है बच्चों. ठीक है, सो आई होप कि आपको ये समझ में आया. इसके अलावा नेक्स्टली लेट अस सी वन एंड ओनली व्हिच आई ऑलवेज से, इंडियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स. तो इंडियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स आर द बेस्ट अमंग ऑल. और चाहे आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हो, चाहे आप एससी कैटेगरी के हो, चाहे आप एसटी कैटेगरी के हो, चाहे आप आर्मी के जो सोल्जर्स हैं उनके बच्चों, मतलब आर्मी ब्रैड्स हो, ठीक है, चाहे आप रेलवे से बिलोंग करते हो, हर तरह के पर्सन के लिए, हर कैटेगरी के पर्सन के लिए स्कॉलरशिप्स हैं. ठीक है, यूजुअली जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स को यहाँ पे कम बेनिफिट मिलता है, बट येस,
मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए भी ओपन है। इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है उसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को प्रायोरिटी दी जाती है, बट दैट इज आल्सो ओपन फॉर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स। ओके, नाउ बच्चों नेक्स्टली आप जब वेबसाइट ओपन करोगे ना नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की, सो वेबसाइट का नाम है scholarship.gov.in। अब इस वेबसाइट को ओपन करते ही आपको नोटिस बोर्ड फॉर स्टूडेंट्स, नोटिस बोर्ड फॉर इंस्टीट्यूट्स और इस तरह के टैब्स दिखेंगे। आपका फोकस सिर्फ एक टैब पे होना चाहिए, फर्स्ट सेंट्रल स्कीम्स। ठीक है, तो सबसे पहले इफ यू आर अ कैंडिडेट हु हैज डिसेबिलिटी ऑफ मोर देन 40%, पार्शियल डिसेबिलिटी और परमानेंट डिसेबिलिटी विच इज मोर देन 40%, तो आप ये वाली स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। ठीक है, सिमिलरली अगर आप माइनॉरिटी अफेयर्स से बिलोंग करते हो तो माइनॉरिटी अफेयर्स। ठीक है, यहाँ पर आपके रिलीजन स्पेसिफिक क्राइटेरिया है, मुस्लिम्स, सिख्स। ठीक है, इन बच्चों के लिए ये है, आप पूरा जाके एफएक्यूज पढ़ लेना। आपको केवल एक ही चीज से मतलब होना चाहिए, यहाँ एफएक्यू, एफएक्यूज में लिखा होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आप एलिजिबल हो या नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ट्राइबल अफेयर्स और उसके नीचे रेलवेज और आर्मी में जो पर्सन्स काम करते हैं उनके बच्चों के लिए स्कॉलरशिप्स, या जो मार्टिर्ड सोल्जर्स होते हैं उनके बच्चों के लिए स्कॉलरशिप्स हैं। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आता है। अब बच्चों एक बात सब बच्चे मुझसे बोलते हैं कि मैम हमें डिटेल में बताओ कि कौन सी स्कॉलरशिप आएगी, कब आएगी। बच्चों देखिए, आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे ओपनिंग सून लिखा हुआ है, यानी कि अभी ये आई इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन ओपनिंग सून, और अभी वेरिफिकेशन डेट और यहाँ पे ओपन डेट्स लिखी हुई है। अब all these dates you have to check at your personal end. I don't know from which class you belong. आपको कौन सी स्कॉलरशिप चाहिए, आर यू एससी स्टूडेंट, आर यू एसटी स्टूडेंट, आर यू जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स, आपकी जो कैटेगरी हो आप उस हिसाब से चेक करो। ठीक है, और स्टेट स्कॉलरशिप्स एमपी की बहुत अच्छी है, मस्ट अप्लाई इवन इफ यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी ऑल्सो, मेधावी विद्यार्थी योजना इज देयर फॉर यू। सो 12th में अच्छी पढ़ाई करो, अभी भी टाइम है, और जिन बच्चों का अभी अभी एडमिशन हुआ है यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप एंड अवेल ऑल द बेनिफिट्स। ओके, सो आई होप कि ये सीरीज आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है एंड यू आर गेटिंग टू नो अ लॉट अबाउट स्कॉलरशिप्स। सो लेट्स मीट एट एपिसोड नंबर 6 ऑफ आवर सीरीज, दैट इज JNLU गांधीनगर। आई होप कि आपको ये सीरीज बहुत अच्छी लग रही है। डू हिट द लाइक बटन एंड कमेंट बिलो in case you have any doubts, and do write to us also. Okay, so see you again, bye bye.